को सबसे तो हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। और वेदू भाई आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए वेदू भाई। ठीक है, उसका मतलब है बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए। इसके बाद मैं घर पहुंच गई और फिर मैं अम्मा से कुछ बातें कर रही थी। मैं अम्मा कही थी, अम्मा ये पहचान रही हो कौन है? तो अम्मा अपने आप को छू रही थी कैमरे में देख के, क्योंकि अभी उन्हें कुछ भी याद नहीं है, वो किसी को नहीं पहचानती। हाँ, तो अभी मैंने रील डाली थी और उसमें ना कमेंट था कि आप गाड़ी पे 4 लोग जा रहे हो। मैंने कहा नहीं 5। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पे 4 लोगों को नहीं जाना चाहिए, इस तरह से लोगों ने कमेंट किया। तो मैं एक बात बता दूं कि देखो बच्चों, मेरे जैसे कि पता है सभी को ट्विन्स हैं, तो उनको मैं कहाँ छोड़ के आऊँ? सोमी को भी मैं साथ लेके जाती हूँ। सोमी का तो ऐसा है ना कि युगवेद को तो मैं चाह एक बार को घर पे छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन सोमी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, लेके ही जाती हूँ। और युगवेद को भी नहीं छोड़ती, क्योंकि कोई ऐसा संभालने वाला नहीं है घर पे कि बच्चे को किसी के भरोसे छोड़ सके। और मैं मम्मी के यहाँ आ रही थी, यानी नानी के यहाँ, तो वो लोग आते ही आते हैं, क्योंकि नानी के यहाँ के लिए वो लोग क्रेज़ी हैं। अब ऐसा है ना कि मेरे आप देखो, जैसे एक बार मेरा जब बर्थडे था तब मैं युगवेद को छोड़ के डी मार्ट तक गई थी, और जब मैं फिर लौट के आई ना, तो उस टाइम पे युग की जो गर्दन है वो रेलिंग के पास, वो नहीं फ्लावर वाले ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं, उनमें फंस गई थी। पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो चुकी थी, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं छोड़ के आती। अब दूसरा कि यार छोटे 5 साल तक के बच्चों का तो ट्रेन वगैरह में भी टिकट नहीं लगता, तो गाड़ी पे क्या ही देखना कि अरे गाड़ी पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ और जो ड्राइव कर रहा है मेरा भाई था वो है, इस तरह से लगता है। ऐसा कुछ भी इतना बड़ा मैटर नहीं है। अब आती है कार की बात, मम्मी है तो अब आती है कार की बात। तो देखो ऐसा है ना कि यार अपन अपनी कार यूज़ करें वो बेटर होता है, अपनी कार यूज़ करें तो वो बेटर होता है। जैसे किसी की भी कार, यानी घर की भी कार हो, तो मैं नहीं यूज़ करती, मैं स्कूटी भी अपनी ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना कि मेरे ससुराल और मायके का जो फ़र्क है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा ससुराल है ना वो न्यू भोपाल में, यानी वहाँ सब रईस लोग रहते हैं, और मेरा जो मायका है ना वो सिटी साइड है। मतलब सिटी में ऐसा नहीं कि वहाँ यहाँ गरीब लोग रहते हैं, लेकिन सिटी का ऐसा माहौल है, बेटा चुप रहो, सिटी का ऐसा माहौल है ना, अब मैं बोलती हूँ, सिटी का ऐसा माहौल है ना कि यहाँ पे मेरी गाड़ी मतलब सबकी गाड़ी, ऐसा है यहाँ पे। और मेरे यहाँ ससुराल का ऐसा माहौल है कि वहाँ पे अगर घर के 4 सदस्य हैं ना, लोगों के पास 4 गाड़ी हैं, एक बेटे की, एक बड़े बेटे की, एक बेटी की, एक बहू की, एक इसकी। और हमारे यहाँ सिटी में ऐसा है कि एक गाड़ी खड़ी है, मोहल्ले का भी कोई लेके जा सकता है। मतलब पूरा एक जो मोहल्ला होता है ना वो परिवार होता है। हालांकि जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मेन मार्केट में हमारा घर है, तो यहाँ पे ऐसा है नहीं। पर रोड पे भी खड़ी कर दो, वो गाड़ी में स्क्रैच आ जाए या कोई तोड़ दे, तो आप कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से मैं नहीं लेके आती। हाँ, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी ले लूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को यूट्यूब पे फॉलो करना पड़ेगा, इंस्टा पे मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा, तब जाके अच्छी इनकम आना स्टार्ट होगी, जिससे मैं कार ले लूँगी। क्योंकि अभी तो मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, अभी मुझे बहुत ऐसे काम है। बट हाँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं कार ले लूँगी। तो आप सपोर्ट करिए मुझे कार में। देखिए फिर उसमें हम 4-5 लोग कैसे आएंगे? मैं कार ड्राइव करूँगी, सोमी, युग, वेद और लाला को भी लेके आया करूँगी, फिर मम्मी के यहाँ तो लेके ही आऊँगी, ऐसा रहेगा। बट अभी देखते तो ये होता है सिटी साइड में, तो इसीलिए मैं ना कार वार से नहीं आती है ना। ये बाकी आप लोगों को सब पता ही है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करते तो अच्छा है। अभी निशा आने वाली है और मेरे को मेरी बुआ के घर भी जाना है, बुआ पास में ही रहती हैं। और हाँ, नेहा लोग भी अभी आएंगे, तो फिर उनके साथ क्या मस्ती होती है ब्लॉग में बनी रही है, देखिएगा। मैं जो ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं कार से क्यों नहीं चलती, सिर्फ मैं स्कूटी से चलती हूँ। जो अपनी चीज़ में अपन टेंशन फ्री रहते हैं ना, तो वो मतलब दूसरे की चीज़, यानी ऐसा कि जैसे अगर मेरी बहन भी है, मैं अपनी बहन की भी गाड़ी लेके जा रही हूँ ना, तो मेरे सर पे हेडेक रहता है कि यार कुछ भी ख़राब हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगता। बस बात ये। तो हम लोग निकल गए हैं सिटी के लिए, मैं और निशा, और युग भी है आगे खड़ा है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ना कुछ भी सामान खरीदती थी यहाँ सिटी से ही खरीदती हूँ, कि हमारे यहाँ सिटी में सस्ता सामान मिलता है। तो मैं मतलब जब तक घर नहीं आती फिर मैं कुछ भी नहीं खरीदती, सिर्फ सिटी से ही खरीदती हूँ। बाकी क्योंकि न्यू भोपाल वाले जो है ना वो न्यू मार्केट से लेते हैं, बट मेरा ऐसा है कि मैं यहीं से लेती हूँ।
और अभी मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ। मार्केट में हमने बेसिक सा सामान लिया तो मैंने उसका व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसे स्पेशल लिया ही नहीं है। हम घर वापस आ गए निशा को क्योंकि कोचिंग पढ़ाना था, तो मैं निशा को घर पे छोड़ के और हम लोग आ गए बुआ घर। मैं हमेशा बुआ घर आती हूँ ना तो पीछे वाले दरवाजे जाती हूँ और उनको डराती हूँ, पर आज युग्गू को मैंने बोला कि युग अपन कुछ बोलेंगे नहीं, तो युग ने जाम हो जाके बुआ बुआ चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। कौन है? साले से कहा ये बुआ की हमारी बड़ी लड़की हो। वाह इनके हेयर देखिए आप। और ये दूसरी लड़की ये हमारा लल्ला। लल्ला कोकलो लल्ला, बताओ तो लल्ला क्या खाओगे, क्या खाओगे? तो ये है, इसका नाम है मिस दुबे और इसका नाम है ईशिका। इनकी आईडी मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ आप इन्हें भी फॉलो करिए। हालांकि इनके अच्छे मतलब फॉलोवर हालांकि इनके अच्छे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, पर आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। और इनका मुंह इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो बुआ जा रही है शरबत बनाने, देखते कैसा है। जब तक इन लोगों से बात करते हैं तो आप बताइए कि आपके भविष्य को लेकर, वो जो आपको लाल कपड़े में दिख रहे हैं वो इनका बेटा है, तो भविष्य को लेकर आपके क्या प्लान है? हमारे भी 1-1.5 लाख फॉलोअर्स हो जाए जल्दी से। बस इनके छोटा मोटा प्लान है। दोस्तों आपके क्या प्लान है दीदी? नो कमेंट्स। ये क्या, ये ज़्यादा आईडी वाईडी नहीं बनाती हैं। और ये इनका नाम है रवि दुबे। जय श्री राम मित्रों। तो बुआ जल्दी जल्दी शरबत ले आओ, फिर हम लोग निकले। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर। ये बैठी हैं निशा, मम्मी बात कर रही हैं, और ये सिद्धार्थ और मोनू। ये लोग मतलब इतना बोरिंग हो रहा है ना कि मैं सोच रही थी ब्लॉग मेरा खूब अच्छा करूँगी, पर अब क्या रही हूँ, घर कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो ये लोग अभी बैठ के बातें कर रहे हैं कि कैसे पैसे कमाए जाएं। हालांकि सब अच्छे वेल सेटल्ड जॉब करते हैं, लेकिन सबको करोड़पति अरबपति बनना है। तो ये लोग ही हमेशा जब भी मिलते हैं ना, यहाँ बैठ के बातें होती है, अरे अपन ऐसा करेंगे वैसा। लो हमारे पास ये कह रहे कि हम वीडियो बनाते तो हमारे पास बुढ़ापे का सहारा है। और ये लोग ये कमाते हैं 40-40 हज़ार रुपये महीना, वो कमाती हैं 25-30 हज़ार रुपये। तो इन लोगों का नहीं है। और यहाँ देखो, और ये एक अमीर बाप की इकलौती नहीं दुलौती औलाद है, मतलब एक और। सही बात है, अपनी योजना नहीं बतानी चाहिए। तो गाइस करी क्या रहा है गाइस? एक बार हमें सुनो, रेनू को टच चलो कि हमारे पास टिफिन में आए थे, हमने तो रेनू टिफिन सेंटर स्टार्ट करते हैं, पर इन्हें बनाया नहीं, वो चला गया। हाँ, क्योंकि आप लोग सबको अपना समझ के चलते हैं, अपन ही सोचते कि ठीक है भाई बहन। हम लोग खोल दिया, फिर इधर पे मैंने किचन बनाते हैं। सुनो इधर पे, और यहीं से क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात ये लोग हर रात को जब भी ये लोग आते हैं ना, तो ये ऐसी प्लान करते हैं और सुबह इनके प्लान फुस हो जाते हैं। हम लोगों ने एक बार वो तो बताता, हम लोगों ने ड्रेस का वो खोला था, क्या वो शार्ट। हाँ पाउंडर पे नजर डालिए प्लीज प्लीज। ये कुछ भी नहीं करी भाई, कुछ भी नहीं। अच्छा मोनू सर ने ये भी बोला, मोनू ने कि हमारे पास टाइम ही था, इन्हें क्योंकि नौकरी करनी है, ये चाहते हैं इनके आगे नो कर लगा रहा है। मेरे पास अगर बैक सपोर्ट होना वो जरूरी है। ये बैक सपोर्ट बोल रहे हैं, इनके यहाँ तो पूरा इनके पास तो पूरी बैक ही है घर पे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को सोचना चाहिए कभी भी एक सुहागन स्त्री को ज़मीन पे नहीं लेटना चाहिए बिना कुछ बिछाए। इससे दलितता भी आती है। अरे यार दलितता इनके घर नहीं आती, आती है, देखती है नेहा मिश्रा घर है, वापस चली जाती है। ये बाल इसलिए खुजा रही है कि गर्मी बहुत हो गई है। तो भाई हम तो कर रहे हैं, अब तुमने खुजा दिया तो हम तो एक्सप्लेन दे रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको मिलाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसने सीरियसली ना ये लड़का कोचिंग गया, ना इसके स्कूल में मैथ की टीचर थी, यानी इन्होंने मैथ साइंस लिया है, बट इन्होंने टॉप किया है।
तो आप अपनी पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं मेरे भाई से खुद को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खत्म कर। अरे भाई मैं इतने डाल दूंगी, शर्मा गए छोकरो। तो दोस्तों ये बाबा अंतर ध्यान पे जाते हैं, कहाँ गए? मैनू भी दाग बोले तो बात करे तो वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मिठाई रख दी है। मैं सही बहुत खाती है मैं। पहले ये हाथ पंखे हवा हाँ खा के सोती थी, आज इनको ये कह रही है इस घर में इतना बड़ा पंखा चल रहा है पर इन्हें नींद नहीं आ रही है, एसी की आदत हो गई है, तो ज़्यादा रईस दादी बन रही हैं। तो क्या है कि वो अंकल के ठेले में 1-1 किलो सारी सब्जी रहती है, जैसे मान लो 1 किलो आलू है, 1.5-2 किलो प्याज, ऐसे। वो बहुत गरीब है। तो एक बार मैं उनका सब्जी लेने गई तो मैंने उन अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल वो पेटीएम है क्या? तो वो कह लगे हाँ, मतलब उन्हें सुनाई भी कम देता है। बीच में जो बोला ना माँ बहन की गाली बक दूंगी और डाल भी दूंगी। तो मैंने बोला अंकल आप में नहीं आया, वो थोड़ा सा सुनते भी कम है। तो बगल में एक दुकान वाला है, तो उसने बोला कि अरे क्या हो गया ये? कहता अरे इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे को दया आ गई भाई, मैंने कहा यार अब क्या करूँ? तो मैंने उन अंकल को उनसे कहा कि अंकल ये ले लो। फिर मैंने उनसे सब्जी ली, और मैंने सब्जी ली भी नहीं, सब्जी वहीं के वहीं रख दी और वो अंकल को पैसे दे दिए। और सोच उनको इतना भी नहीं समझ में आता, उनको ये भी नहीं पता चला कि मैंने सब्जी नहीं ली और पैसे दे दिए। अब परसों के दिन मैं निकल रही थी वहाँ से, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे लेके नहीं गई थी, तो मैंने 50 रुपये ऐसे मैंने कहा कि अंकल ये लो, और इतने खुश हो गए, इतने अरे वाह, वो क्या बोले वाह भाई ऐसे करके ऊपर देख के भगवान को खूब ऐसे खुश हो गए। उनको तुम देखोगे तुम्हें रोना आ जाएगा, इतने गरीब हैं। मैंने ये सोचा, फिर मैंने कहा जान दिया सब्जी किसी और को बेच देंगे, पैसे देके चली आती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ एक दिन उन अंकल का पता है पूरा वीडियो बनाऊंगी पैसे देते हुए और इंस्टा पे डाल दूंगी, और लोग उनकी मदद करेंगे ना। जैसे मान लो लोगों ने कर दी और 2-4 हज़ार रुपये भी इकट्ठा हो गए, तो उन अंकल को जाकर दे दूँगी, कितने खुश हो जाएंगे ना, वो बहुत गरीब है। तो अगर किसी को भी गरीब की मदद करनी है तो उन अंकल को आप 150 रुपये कभी भी आके दे सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 1 और मुझे आए 15 मिनट हो गए हैं, पर अब मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। क्या है कि वेदू है ना नानी के यहाँ से आने के बाद सदमे में चला जाता है। देखो वेदू ये बहुत रोया है और ये सदमे में जा चुका है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग सही लगा या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।